हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग पड़ी है कि वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सांद्रता के बारे में। ठीक है, तो अगर किसी भी अभिक्रिया में आप अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर R क्या है, अभिकारक है, P क्या है, उत्पाद। तो अगर आप R की सांद्रता बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारक की अगर आप सांद्रता बढ़ाएंगे तो उत्पाद आपका बढ़ जाएगा, यानी उत्पाद की भी सांद्रता बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा रीजन समझो। अभिकारक के अंदर होते हैं आपके अभिकारी अणु, और अभिकारी अणु जितने ज़्यादा होंगे प्रभावी टक्करें उतनी ज़्यादा होंगी, और जब प्रभावी टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है आपका जो उत्पाद है वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। और साथ साथ अभिक्रिया के वेग की बात करी जाए तो अभिकारी अणुओं की संख्या ज़्यादा होने से प्रभावी टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर प्रभावी टक्करों की संख्या ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया का वेग भी आपका स्वाभाविक है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न है, आप समझ सकते हैं। दूसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर। तो अगर आप किसी भी अभिक्रिया में ताप बढ़ा दो, ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग जो है ना बढ़ जाता है। अब उसका भी सीधा सा कारण है कि जब आप अभिक्रिया में ताप को बढ़ाओगे तो अभिकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, अभिकारी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भी आप फोकस किस पर करेंगे, प्रभावी टक्करों की संख्या पर। तो अगर आपके पास किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों के अंदर जो अभिकारी अणु हैं और उनकी आपस में टकराने की वजह से जो प्रभावी टक्करें उत्पन्न होती हैं और उनकी संख्या अगर बढ़ रही है तो स्वाभाविक है, ये मान के चलो अभिक्रिया का वेग भी आपका बढ़ जाएगा। और ख़ास बात, अगर किसी अभिक्रिया में केवल 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए, ठीक है, केवल 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है ना आपका 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या करो, ताप गुणांक की बात कर लो, म्यू बराबर तो T + 10 वेग स्थिरांक है ना, ऊपर नीचे क्या करेंगे KT, अर्थात K 35 डिग्री सेल्सियस अपान K 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतने से आपका जो वेग है ना वो कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के दो भिन्न तापों के अंतर के आधार पर आप अभिक्रिया के वेग को 2 गुना बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ये आपका एक लॉजिक है कि सामान्यतः देखा गया है प्रायोगिक रूप से कि अगर किसी अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक की। ठीक है, तो अगर किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक आप इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली धन उत्प्रेरक, ठीक है, तो अगर आप धनात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल करेंगे तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, और जब संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा तो अभिक्रिया का वेग स्वाभाविक है बढ़ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया का वेग जो है ना वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात करें किस उत्प्रेरक की, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल तो स्वाभाविक है, अगर किसी भी अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल आप बढ़ाएंगे तो वो भी अभिक्रिया के वेग के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ सकता है या बढ़ जाता है, स्वाभाविक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब समरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो आपका अभिक्रिया का वेग है वो सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक और अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, सीधी सी बात। और अगर आप इन सब को बढ़ा रहे हैं, चाहे आप सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल किसी को भी आप एक को बढ़ा सकते हैं, तो मान के चलिए आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका वेग है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन सब के। तो यही सब आपके जो मेन फैक्टर हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट डालने वाले मेन कंपोनेंट की बात करी जाए, मेन फैक्टर की बात करी जाए, तो उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो सांद्रता हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद में ताप, उत्प्रेरक, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये प्रमुख रूप से आपके फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।